जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो अब कुछ हद तक एक तरीके से कह सकते हो रसिया का अटैक की पर थोड़ा कम हुआ है। इसके पीछे दो कारण हो सकता है, जैसे मैंने आपको आज दिन में बताया था। हो सकता है रसिया को बहुत ज़्यादा मतलब चुनौती मिल रहा है यूक्रेन से, या फिर रसिया कोई और प्लान कर रहा है। और आज बड़ा खबर ये है कि जो बेलारूस में मीटिंग होने वाला था, यूक्रेन वो मीटिंग को ज्वाइन नहीं किया। और हो सकता है यूक्रेन को रसिया के एग्नेस्ट कुछ ज्यादा सक्सेस मिला हो, या फिर अमेरिका समेत वेस्टर्न कंट्री कोई बड़ा मदद किए किए हो, या फिर करने की ऑफर दिया हो। इसी वजह से अब यूक्रेन रसिया के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। अब देखना होगा रसिया क्या और जोरदार अटैक करेगा या फिर पीछे हटेगा। नहीं तो अगर रसिया फिर से जोरदार अटैक करता है तो अब बड़ा सैंक्शन तो लग चुका है, हो सकता है ये जंग और ज्यादा फैले। लेकिन बड़ा बात ये है, आप सब जानते हो यूक्रेन में तकरीबन 20,000 के करीब भारत के लोग रहते हैं, और उसमें से आप तकरीबन 90-95% पकड़ लो इंडियन स्टूडेंट है जो मेडिकल पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए हुए थे। लेकिन अब उनको इंडिया आने में काफी मुश्किल हो रहा है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट उनको अब फ्री में प्लेन के द्वारा ला रहा है, लेकिन बड़ा सवाल देश में उठाया जा रहा है क्यों इंडियन गवर्नमेंट इतना लेट किया। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इसमें इंडियन गवर्नमेंट की गलती थी, या फिर वो जहां पर स्टूडेंट रह रहे हैं उनकी गलती थी, क्योंकि उनको पता था यूक्रेन में जंग होने वाला है, तो फिर वो इतने देर से क्यों नहीं आए। दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा। इसके साथ खबर यह है कि यूक्रेन की जो ऑफिशियल है वो इंडियन स्टूडेंट के साथ सही से मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, वो भी जानेंगे। क्योंकि पोलैंड बॉर्डर के पास इंडियन मेडिकल स्टूडेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है। इसके साथ और एक बड़ा सवाल है, कल मोदी जी ये स्टेटमेंट दिए कि हमारे स्टूडेंट को छोटे छोटे कंट्री बाहर पढ़ाई के लिए जाना मतलब ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके साथ कैसे पाकिस्तान लोग स्टूडेंट या फिर लोगों को यूक्रेन में मुश्किल हो रहा है, और एक तरीके से वो जेलस फील कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो वहां पर इंडियन स्टूडेंट है उनकी मदद कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट की उनकी मदद नहीं कर रहा है। ये सारे सवालों को मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं पाकिस्तान के ऊपर आना चाहता हूं। पहले आप ये 30 सेकंड का क्लिप देख लीजिए, फिर मैं पाकिस्तान के ऊपर आता हूं। कैसे पाकिस्तान का खराब फॉरेन पॉलिसी या फिर उसका जो बुरा इमेज है, कैसे वो सबके कारण उनके जो आम नागरिक है वो भुगत रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, एम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पांस आया? कोई रिस्पॉन्स नहीं है। यहाँ पर परेशान है, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। हमसे बेहतर तो इंडियंस है, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। लेकिन वो कह रहे हैं साफ अपने मुंह से कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन क्रॉसिंग करवाना हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आई पाकिस्तान असां कुछ भी न तो करे। असां पराई न्याणियूं हिते फाथा पिया आहियूं। असां एॾो मुश्किल सां एॾो हली आहियूं हितां। असां मतलब पाकिस्तानी आहियूं ही न, लगे ईअं पियो लावारिस आहियूं असां, लावारिस। दोस्तों, ऐसा न्यूज ये पहली बार नहीं है। जब पाकिस्तानियों को मुश्किल आता था फॉरेन में या फिर दूसरे देशों में, वो हमेशा भारत के नाम लेते थे। आपको पता होगा जब अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा नहीं होता था, तब कोई भी अगर पाकिस्तान या फिर उनके ऑफिशियल अफगानिस्तान जाते थे तो वो खुद को इंडियन बताते थे, ताकि उनको ज्यादा हेट का सामना करना ना पड़े। लेकिन अब पाकिस्तान को ही देखना होगा उसका हालत क्या हो गया है। छोड़िए, आज पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। एक तरीके से उनकी बेवकूफी ही उनको ले डूबेगी। अब मैं इंडिया के ऊपर आता हूँ। देखिए, यूक्रेन पिछले कुछ दिनों से भारत के ऊपर ये मतलब चाहता था कि भारत रसिया को मतलब यूक्रेन के ऊपर जंग करने से रोके, या फिर रसिया के ऊपर थोड़ा बहुत अपना इन्फ्लुएंस डाले, ताकि वो यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई ना करे। पहले जो यूक्रेन के राजदूत भारत में थे वो बहुत बड़ी बड़ी बात थी कि नहीं, भारत पुराना सिविलाइजेशन है। जब यूरोप सही से डेवलप नहीं हुआ था तब से भारत में डिप्लोमेसी की कल्चर थी। तो अब जो रसिया के साथ तो भारत का अच्छा संबंध है, तो भारत को समझाना चाहिए वगैरह वगैरह। कल खुद यूक्रेन के प्रेसिडेंट भारत के साथ बातचीत करके उन्हें सपोर्ट करने की बात की। लेकिन मेरा तो क्लियर स्टैंड है, रसिया जो कर रहा है हो सकता है मोराली गलत है, लेकिन उसकी इंटरेस्ट में या फिर जियोपॉलिटिकली अगर आप देखोगे तो बिल्कुल रसिया सही कर रहा है, और यूक्रेन को बिल्कुल रसिया के साथ ही रहना चाहिए। अगर यूक्रेन रसिया के साथ नहीं रहा और रसिया के खिलाफ इस्तेमाल होता रहा, तो फिर रसिया जो भी अभी कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। और इसमें अगर यूक्रेन की कॉमन लोगों की जान जा रहा है वो तो दुख की बात है, लेकिन रसिया की इंटरेस्ट में ये बिल्कुल सही है। दोस्तों, अगर हम बात करें अभी प्रेजेंट टाइम में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये हो रहा है पोलैंड बॉर्डर के पास। अगर मैं आपको मैप दिखाऊं, ये आप ये हेडलाइन देख लीजिए। मतलब जब पहले मैप में देख लेते हैं, फिर आपको आसानी होगा कि क्या प्रॉब्लम कहां पर हुई है। आप देख सकते हो इतने साइड पर रसिया अब यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है, लेकिन ये वाला एरिया जो है वहां पर अटैक नहीं हो रहा है, ये वाला एरिया पर अटैक नहीं हो रहा है। तो अगर ये वाला मैप आप देखोगे इस तरीके से समझ जाओगे, ये रहा पोलैंड और ये रहा यूक्रेन। इतने वाले एरिया पर कोई भी हमला नहीं हो रहा है। अब इंडियन गवर्नमेंट क्या करना चाहता है कि जो हमारा स्टूडेंट है
उनको पोलैंड के जरिए बाहर निकालना चाहता है, क्योंकि अब पूरे यूक्रेन में हवाई मतलब जंग चल रहा है, तो वहां पर तो प्लेन नहीं उड़ पाएंगे, क्योंकि पता नहीं चलेगा कौन सा प्लेन किसका है और कौन किसका मिसाइल आकर वो प्लेन में लग जाएगा। लेकिन जहां पर उस एरिया में जो पोलैंड का ऑफिशियल है, जो इमिग्रेशन काउंटर में बैठते हैं, उनका बिहेवियर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि पोलैंड के ऑफिशियल उनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, लेकिन ये लोग उन्हें आगे जाने नहीं दे रहे। और एक तरीके से आप देख सकते हो, बोल रहे हैं कि जब इंडिया यूक्रेन को सपोर्ट नहीं किया, तो ये ऑफिशियल इंडियन स्टूडेंट को क्यों सपोर्ट करे। लेकिन मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, ये न्यूज आने के बाद वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अभी तक इंडियन गवर्नमेंट इतने सारे स्टूडेंट या फिर इतने सारे लोगों को क्यों नहीं बाहर निकाला था। हालांकि पिछले 1-2 दिन से तो लोग आ रहे हैं, लेकिन अगर जंग होने वाली थी तो ये काम पहले कर देना चाहिए था। देखिए, मेरे हिसाब से भारत सरकार का इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि भारत सरकार तकरीबन 10-12 दिन पहले ही ये कह दिया था यूक्रेन में जंग होने वाली है, आप जो भी भारत के लोग हैं वहां से निकल जाए। अगर आप लोग टाइम रहते निकल जाते तब आज ऐसा हालात नहीं होता। ये लोग तब नहीं निकले, कुछ भी कारण हो सकता है उनको लगा कि हम चले जाएंगे तो हमारा पढ़ाई डिस्टर्ब होगा, बहुत सारे रीजन हो सकता है। लेकिन तब अगर आप नहीं निकलोगे तो ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट आपको तब जाकर प्लेन भेज कर निकालता है। देखिए, मेरा मानना है ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसा आप खर्च करके आपको वहां से निकलना चाहिए था पहले। अगर आप नहीं निकले हो तो मदद देरी से ही आया है। हालांकि अब इंडियन गवर्नमेंट कोई पैसा नहीं ले रहा है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वहां पर जो हमारे स्टूडेंट है उनको ज्यादा जिम्मेदारी मानूंगा, मतलब ज्यादा उनको मानूंगा कि उनकी गलती है, ना कि गवर्नमेंट की, क्योंकि उन्हें वहां पर ग्राउंड हालत क्या है उन्हें बिल्कुल ठीक से पता था। अब आते हैं कि मोदी जी का स्टेटमेंट के ऊपर। मोदी जी ने यह स्टेटमेंट दिया था कि छोटे छोटे देशों को भारत के जो स्टूडेंट है पढ़ाई करने जाने की जरूरत नहीं थी। हालांकि वो यूक्रेन का नाम तो नहीं लिए, लेकिन इशारा यूक्रेन की तरफ था। लेकिन मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि अब प्रेजेंट टाइम में अगर आप इंडिया में देखोगे, हाँ ये सरकार आने के बाद मेडिकल कॉलेज की नंबर बढ़ा है, लेकिन उतना सफिशिएंट नहीं है कि जितने भी स्टूडेंट मतलब मेडिकल पढ़ना चाहते हैं उनको वो सारे मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाए। इसके साथ अगर आप देखोगे जो हमारा, अब मैं बता देता हूँ कि यूक्रेन जैसे देश हमारा मेडिकल स्टूडेंट जाते क्यों है। पहला तो हो गया सीट के नंबर कम है। दूसरा, यूक्रेन में मेडिकल स्टूडेंट जो मेडिकल की पढ़ाई है वो क्वालिटी वाला मेडिकल पढ़ाई है, क्योंकि यूक्रेन पूरे यूरोप में 4th नंबर पर आता है कि मेडिकल पढ़ाई के मामले में। इसके साथ प्राइस भी काफी कम है, लगभग 50-60% कम है इंडिया की कंपेयर में। इसी वजह से हमारे गवर्नमेंट जो हमारे स्टूडेंट है वो इंडिया में सीट ना मिलने के कारण या फिर प्राइस ज्यादा होने के कारण दूसरे देश में पढ़ाई करने जाते हैं। अगर वो सारा सुविधा इंडियन गवर्नमेंट हमारे देश के अंदर प्रोवाइड कर देता तो ये सारे स्टूडेंट को बाहर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ता। दोस्तों, आप मेरे ये बात पर सहमत हो कि नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, रुकता हूं, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाली वीडियो को मिस न कर सके। दोस्तों, रुकता हूं, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।